दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली से। रूस से तेल खरीद को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया ऐसा जवाब। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हो गई मुरीद। आपको बता दें, यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका भारत पर भी रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव डाल रहा है। इन सब के बीच जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर पूछे गए एक सवाल में ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। रूस और यूक्रेन पर भारत तटस्थता की स्थिति में है। जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर भारत के रुख को सही बताया। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच नई दिल्ली का मॉस्को से तेल खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मंगलवार को रूस से तेल खरीद पर अमेरिका में 2.2 की बैठक में भारत के रुख को सही ठहराया। जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर पूछे गए एक सवाल में ऐसा जवाब दिया कि विपक्षी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, विदेश मंत्री का शानदार जवाब। दरअसल यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका भारत पर भी रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बना रहा है। इन सब के बीच भारत, रूस और यूक्रेन पर तटस्थता अपनी स्थिति में बनाए हुए है भारत, और मॉस्को से तेल की खरीद को जारी रखा है। विदेश मंत्री ने दिया बड़ा जवाब। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को 2.2 की हुई वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय विदेश मंत्री से भारत की रूस से तेल खरीद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यदि आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद पर बात करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको यूरोप पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी ऊर्जा को थोड़ी मात्रा में वहाँ से आयात करते हैं, लेकिन आप आंकड़ों को देखिए। हम यह जितना एक महीने में रूस से तेल खरीद नहीं पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अधिक तेल यूरोप एक दिन में ही खरीद लेता है। एस जयशंकर के जवाब की हो रही तारीफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब की सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली शिवसेना की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विदेश मंत्री के जवाब की तारीफ की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने जयशंकर के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, विदेश मंत्री का शानदार जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। मालदा टू मुंबई ट्रेन के उद्घाटन को भाजपा तृणमूल नेता एक मंच पर आए, हरी झंडी दिखा ट्रेन किया रवाना। बड़ी खबर मुंबई से। पहली बार दो राजनीतिक पार्टियों के मंत्री और विधायक एक मंच पर दिखे। उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाजपा के उत्तर मालदा के सांसद खगेन मुर्मू और राज्य की सिंचाई मंत्री सबीना यास्मीन सहित रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। रेलवे डिवीज़न के सीनियर डीसीएम पवन कुमार ने बताया कि मुंबई से मालदा के लिए 010310 CATM साप्ताहिक सुपरफास्ट मेल ट्रेन सोमवार से चालू हुई। वहीं बुधवार को मालदा से मुंबई के लिए साप्ताहिक 0310 CSTM सुपरफास्ट ट्रेन चालू होगी। आज सुबह 11:05 मुंबई से मालदा से ट्रेन चली है। यह ट्रेन बुधवार रात 12:45 मालदा में पहुंची। फिलहाल टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। साथ ही 0310
मालदा से मुंबई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार सुबह 9:20 से मुंबई के लिए रवाना होगी। यह शुक्रवार सुबह 3:50 पर पहुंचेगी। मालदा से मुंबई के बीच यह ट्रेन 29 स्टेशनों को पार करेगी। इस ट्रेन में एक सेकंड क्लास एसी पावर एसी 5 3 टायर एसी 10 स्लीपर कोच 5 जोनल कोच भी मौजूद हैं। सेकंड क्लास एसी का भाड़ा 3,420 रुपया रखा गया है। वहीं 3 टायर एसी का भाड़ा 2,425 रुपया बताया जा रहा है। स्लीपर कोच का भाड़ा 955 रुपया। मालदा से मुंबई पहुंचने में यात्रियों को 39 घंटे लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मौसम को लेकर, बदलते मौसम को लेकर। 16 से फिर चढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने दी लू की चेतावनी। लखनऊ में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रदेश भर में फिर से लू चलने की चेतावनी जारी की। गुरुवार को शहर का मौसम शुष्क रहा, हालांकि तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई। प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं नजर आईं। घर से निकलना हुआ मुहाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में बूंदाबांदी और उन्नाव जनपद में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के साथ लू की चेतावनी जारी की है। उत्तरी पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक पश्चिमी विमोच बना हुआ है, लेकिन अभी प्रदेश में उसके प्रभाव की संभावना नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रदेश भर में फिर से लू चलने की चेतावनी जारी की है। पारा पहुंचेगा 42 डिग्री पार, लू का कहर रहेगा जारी। डॉक्टर्स ने दिए बचाव की जरूरी टिप्स। गुरुवार को राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज में दर्ज किया गया, जहां 43.1 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 43.0 डिग्री सेल्सियस और फतेहगढ़ में 42.9 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान फतेहगढ़ में 19.0 डिग्री सेल्सियस और कानपुर में 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को शहर का यूक्यूआई स्तर 186 पर दर्ज किया गया। पारा 41 डिग्री पार कर गया। अगले 5 दिनों तक गर्म हवाओं से नहीं मिलेगी राहत, अलर्ट जारी। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के नन्हे इतिहासकार का हार्वर्ड में डंका, चंद्रमा पर भी चमका यशवर्धन का नाम। शिव कटरा लाल बंगला में रहने वाले 11 वर्षीय यशवर्धन सिंह का नाम चंद्रमा पर नाम चमक रहा है। 26 मार्च को नासा ने चंद्रमा पर भेजे स्पेसक्राफ्ट मिशन में यशवर्धन का नाम शामिल किया है। वहीं लंदन की हार्वर्ड संस्था भी उन्हें इतिहासकार का अवार्ड दे चुकी है। कच्ची उम्र के बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें देश दुनिया में चल रही गतिविधियों का भान नहीं होता है, लेकिन 11 साल की उम्र में लाल बंगला के शिव कटरा निवासी यशवर्धन देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। लंदन की संस्था हार्वर्ड ने उन्हें नन्हे इतिहासकार का अवार्ड दिया है।
पिछले माह 26 मार्च को नासा ने चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा, जिसमें यशवर्धन का भी नाम शामिल था। भारतीय डाक विभाग उन पर डाक टिकट जारी कर चुका है। यशवर्धन की भारतीय विदेश सेवा IFS में अफसर बनकर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की इच्छा है। विभिन्न विषयों पर बेबाकी से विचार रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जैसे विषयों पर यशवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। प्रस्तुत हैं कुछ साक्षात्कार के अंश। प्रमुख। छोटी सी उम्र में इतिहास व अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को जानने की प्रेरणा कहाँ से मिली। हर्षवर्धन का कहना है, मैं 6 साल का था तो पिता अंशुमान सिंह मां कंचन को PCS की तैयारी के दौरान इतिहास पढ़ते देखता था। उन्हें पढ़ते देख मेरी भी इतिहास के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई। स्कूल की पढ़ाई व होमवर्क के बाद दबाव के बीच समय प्रबंधन कैसे करते थे। स्कूल की पढ़ाई और होमवर्क के बीच कैसे समय का प्रबंधन करते थे इतिहास पढ़ने के लिए। इस पर जवाब हर्षवर्धन का, स्कूल में पढ़ाई के दौरान मिलने वाले होमवर्क को क्लास में ही निपटा लेता था और घर में ऑनलाइन प्लेटफार्म से जानकारी जुटाता था। 2018 में एक लेख में पढ़ा था कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए IFS भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की ज़रूरत है। NDA सिविल सेवा SSC की पढ़ाई कराने का ख्याल मन में कैसे आया। कोरोना काल में मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, अब खुद को संचालक बुलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही देहरा कांगड़ा हिमाचल से। कांगड़ा में कलेश्वर महादेव बैसाखी मेले में पंजाबी गायक गुरदास मान का जलवा। कालेश्वर महादेव में स्थित पंचतीर्थी में बैसाखी पर स्नान का शुभ महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। पांडवों ने यहाँ प्रवास के दौरान 5 तीर्थों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक और त्र्यंबकेश्वर से जल लाकर यहाँ कुएं में डाल दिया, इसलिए इसे पंचतीर्थी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर एक स्थान ऐसा है जहाँ स्नान करने से 5 तीर्थ के स्नान के बराबर फल मिलता है। देहरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंजाबी गायक गुरदास मान ने कालेश्वर महादेव राजस्त्री बैसाखी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में जमकर धमाल मचाया। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने गुरदास मान को हिमाचली टोपी शाल से सम्मानित किया। माता चिंतापूर्णी की तस्वीर भी भेंट की। गुरदास मान ने कहा कि वह हिमाचल आने पर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पंजाबी गायक गुरदास मान ने उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर द्वारा उपहार में दी टोपी लगाकर ऐसा गाना गाया कि हर कोई मान का कायल हो गया। गुरदास मान ने गाने की पंक्तियों में ही कहा कि सिर दी ए सांदी टोपी, ये है खास उपहार दी, पहचान पहाड़ा दी। लेकिन गाना गाते समय गुरदास मान ने टोपी उल्टी लगा ली थी। लोगों ने जब उन्हें बताया तो गाने के अपने अंदाज में ही टोपी सीधी करने पर भी गाने की दी 2 पंक्तियां। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान का कार्यक्रम था जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि गुरदास मान ने मेलों में गुरदास मान के कार्यक्रमों को मेलों में विशेष महत्व मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल। एक बड़ी खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रतापगढ़ से।
एम्बुलेंस कर्मियों को धमकाने वाले डॉक्टर का हुआ तबादला। गुस्से में एम्बुलेंस कर्मियों से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। मामले की जानकारी होने पर सीएमओ डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने डॉक्टर का तबादला कर दिया। खबर विस्तार से। आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मियों का धमकाने वाले डॉक्टर पर गाज आखिरकार गिर ही गई। उसका तबादला कर दिया गया। मानधाता PSC के डॉक्टर सुरेश यादव बुधवार देर रात कमरे में सो रहे थे। इस दौरान एम्बुलेंस कर्मी मरीज लेकर पहुंच गए। इस पर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में एम्बुलेंस कर्मियों से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। मामले की जानकारी होने पर सीएमओ डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने डॉक्टर का तबादला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। 2 लड़कियों ने की अपनी समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग। हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। आपको बता दें कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से 2 लड़कियों की मांग को अस्वीकार कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 लड़कियों को समलैंगिक विवाह करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह आदेश हाई कोर्ट जस्टिस शेखर यादव की सिंगल बेंच ने लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कहा कि इसके जरिए परिवार भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में लड़कियां बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकेंगी। साथ ही इसका समाज पर बुरा असर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है इस समय की जनपद उन्नाव से। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर डायरिया और बुखार के मरीजों से अस्पताल भरा हुआ है। गर्मी के साथ ही बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल में बुखार और डायरिया के मरीजों से अस्पताल भरा हुआ है। बेडों को लेकर तीमारदारों को कर्मचारियों की चिरौरी करनी पड़ रही है। अवकाश होने से OPD दोपहर में 12 बजे ही बंद हो गई। इससे जो मरीज देर में पहुंचे उन्हें डॉक्टरों की तलाश में भटकना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी में उन्हें देखा गया। गुरुवार को डायरिया के 23 और बुखार के 9 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किए गए, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं। CMS डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 768 मरीजों ने पंजीकरण कराया। OPD में आए मरीजों में 53 डायरिया और 37 गंभीर बुखार के मरीज शामिल रहे, जिनमें 2 को टाइफाइड होने की पुष्टि जांच में हुई। वहीं 2 सैकड़ा से अधिक मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित पहुंचे। डायरिया के मरीजों में 23 को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जबकि बुखार के मरीजों में 9 भर्ती हुए। CMS ने बताया कि इमरजेंसी और वार्ड में दोनों फुल, इमरजेंसी और वार्ड दोनों ही फुल हैं। अतिरिक्त बेड डलवाया वह भी काम पड़ सकता है। अतिरिक्त बेड डलवाया गया क्योंकि उसका भी काम पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ लगातार देखते रहें RPL समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।